हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को हिट करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी विजिट जरूर कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है फिलहाल का माहौल कौन सा चल रहा है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट का, यस, आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे कंपनीज ने मतलब उम्मीद से बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे दिखा है। एंड उसके चलते बाजार में भी अच्छी खासी तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक कल के दिन की अगर मैं बात करूँ, कल एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस तो रहने वाला है। एंड सबसे खास बात अगर मैं कहूँ तो दोस्तों, वो स्टॉक हम लोगों को एक बॉक्स में ही यहाँ पे पिछले 1 साल से देखने को मिला है। एंड ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था, कभी भी कोई स्टॉक, एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक हर इस फेज से जाता ही जाता है। मतलब वो एक बॉक्स में चलेगा, मतलब कंसोलिडेशन फेज में चलेगा। आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, आप चाहो तो हिस्ट्री भी देख सकते हैं किसी भी स्टॉक का, राइट। एंड ये स्टॉक भी हम लोग को लगभग 1 साल से सेम पैटर्न में देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, याद रखना, ये जो बॉक्स तोड़ने का जो कोई अगर रीज़न चाहिए होता है ना मार्केट को, तो वो रिजल्ट होते हैं। अगर कंपनी ने कल बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखा दिए, मतलब उम्मीद है क्या क्या नंबर्स यहाँ पे आने चाहिए, मैं वो नंबर्स भी आपको बता दूंगा कि कंपनी यहाँ पे मतलब मार्केट उस कंपनी के ईबीआईटी डीए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्जिन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और रेवेन्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। उसी के साथ साथ एनपीएटी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, राइट। अगर वो उसके बियॉन्ड चला जाता है सो डेफिनेटली कल इस स्टॉक में हम लोग को बड़ा धमाका देखने को भी मिल सकता है। ज़रूर कल इस कंपनी को आप लोग यहाँ पे रडार पे सेट करके रख लेना, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड दोस्तों, वो कंपनी दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर। यस दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट इससे क्या क्या एक्सपेक्ट करने वाली है। बट ये देखिए, 1 साल का चार्ट पैटर्न, कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, राइट। एंड मैं वापस कहता हूँ दोस्तों, इसीलिए बाजार में 5 साल आप लोगों ने कभी भी एंट्री करनी होती है, 5 साल के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो 1 साल ऐसा कंसोलिडेशन फेज है ना, वो हर किसी कंपनी के 5 साल में एक बार आ ही जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई करके। ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करके चलना है। क्योंकि जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई भी स्टॉक टॉप लेवल पे जाता है, एकदम टॉप लेवल पे रहता है, राइट, तब टॉप लेवल पे उसको एक रीज़न चाहिए होता है, एक्सक्यूज़ चाहिए होता है गिरने के लिए। वैसे अच्छा स्टॉक कभी भी ऐसे भी एक्सक्यूजेस फाइंड करता है कि जब वो बहुत लंबे समय तक एक ही लाइन पे देखने को मिलता है, कंसोलिडेट होता है, वो एक जंप के लिए भी बड़ा एक्सक्यूज़ यहाँ पे फाइंड करता है। एंड रिजल्ट से बढ़िया कोई बड़ा एक्सक्यूज़ यहाँ पे हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली दोस्तों, कल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एफएमसीजी सेक्टर का नंबर 1 शेयर भी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आते तो पूरा बैंकिंग सेक्टर में हम लोग को प्रभाव देखने को मिला, राइट। बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए तो आप लोगों ने देखा होगा एनबीएफसी सेक्टर में आज इंपैक्ट देखने को मिला है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, मतलब टीसीएस भी आप लोगों ने देखा होगा, आईटी सेक्टर पे इंपैक्ट। वैसे अगर हम लोग बात करें एफएमसीजी सेक्टर की जो ओपनिंग करने वाला है सबसे बड़ा अगर कोई स्टॉक है तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। एचयूएल के नंबर्स कल कैसे रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग बाकी भी एफएमसीजी सेक्टर की जो कंपनी है उसका एक बाजार क्या करेगा, अनुमान लगाएगा। जरूर कल इस कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, इन द केस पहले ही बोल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट चाहता था कि नंबर 10 आने चाहिए एंड एचयूएल ने दिखा दिए 8.5 या फिर 9, जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मतलब एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया तो क्या करे, लॉस में निकाल दे? बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी इतने बड़ी होती है कि आप लोगों को वो एडवांटेज मिल जाता है। पर सर 1 साल में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए तो कहता हूँ कि 5 साल आना चाहिए बाजार में। जब 5 साल के लिए होल्ड करोगे, ये देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं, ये देखिए 5 साल वालों को कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल वाले कितने 180% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम किसको है? जो अभी अभी मार्केट में एंटर की। 1 साल भी शॉर्ट टर्म ही होता है, कोई बड़ी बात। 2 साल भी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में 2 साल में कितना रिटर्न मिलेगा आपको? 400-500% के रिटर्न निकालने, तो उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। यही कहना चाहूँगा कि कल एचयूएल के ऊपर आप लोगों ने बहुत कड़ी नज़र यहाँ पे रखनी है। हम कह सकते हैं आर या पार की लड़ाई भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि बहुत 1 साल इस कंपनी ने यहाँ पे लिया है। टीसीएस में भी यही हुआ था, 1 साल कोई मूवमेंट नहीं था एंड बाद में मस्त एक्सक्यूज़ मिल गया, बहुत अच्छे नंबर्स दिखा दिए, एसेंचर के भी नंबर अच्छे आ गए, उसको भी बीट कर दिया। उसके बाद टीसीएस आप लोगों ने देखा 1700 का स्टॉक आज 3000 के ऊपर है। इसलिए कहना चाहूँगा यूनिलीवर के ऊपर जरूर फोकस रखना। हाँ, अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं मुद्दे की कि क्या क्या बाजार इससे एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा है। तो उससे पहले एक फॉर्मेलिटीज़ भी कर लेते हैं। 28 तारीख है आज की। रिजल्ट के पहले 51% की डिलीवरीज उठाई गई है, तो अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर। आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स बढ़िया ही है, ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है, राइट। देन अगर हम लोग बात करिए, देखिए मार्च 2020, अभी आने वाले मार्च 21। लास्ट टाइम कितना था? 9211। ये बात मैं कर रहा हूँ रेवेन्यू की। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा 9211 ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ है। इस वक्त की जो रेवेन्यू की बात हो रही है वो 12,000 के ऊपर की बात हो रही है। कितना? 12,000
के ऊपर की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखा जा रहा है। अभी होगा नहीं होगा वो तो कल के दिन यहाँ पे पता चलेगा। सो ये पॉइंट आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। लास्ट टाइम 9 to 11 था, इस वक्त 12,000 प्लस यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है। 12,000 करोड़ का रेवेन्यू तो यहाँ पे होना चाहिए, ये बाजार यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखे हुए चल रहा है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे हो गया। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, जो होता है पैट, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, NPAT भी इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, रुपीज़ इन करोड़ में ही रहता है। सो लास्ट टाइम कितना था, 1500 आपको देखने को मिल रहा है, 1500 लगभग 1512, ठीक है, मार्च 2020। सो इस वक्त का जो पैट है ना दोस्तों, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1975, यस 1975, 1970, 19 मतलब 1975, 1980, 1985 के आसपास 1975 ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखी जा रही है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 29 to 30% हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, दोनों में, रेवेन्यू में भी एंड उसी के साथ साथ पैट में भी 29 to 30% की जंप यहाँ पे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है HUL से। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीदें सेट करके रखी हुई है। अभी देखते हैं कि कल फुलफिल होगी या नहीं होगी। देन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है EBITDA भी रहता है, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो लास्ट टाइम ये कितना था पता है, 2100 का था। EBITDA की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो 2100 का था, इस वक्त लगभग 2900 के ऊपर की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखी है, मतलब 2900 के भी ऊपर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखी है EBITDA। तो कल ये नंबर आएंगे तो एक बार कंपेयर करके भी देख लेना कि एस्टिमेट्स को बीट कर पा रहे है भी या नहीं। अगर कर दिया मतलब हम लोग कह सकते कि एक बहुत बड़ा रीज़न मिल सकता है HUL में जंप यहाँ पे आने के लिए। सो ये पॉइंट हम लोगों ने नोट करके चलना है। एंड आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिजनेस करते तो मार्जिन्स तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लास्ट टाइम के जो मार्जिन थे ना, अप्रॉक्सीमेटली 23 थे, 22.9 के आसपास थे, इस वक्त 24.3% की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्जिन की, अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है, लास्ट टाइम एग्जैक्टली अगर लिखना है सो 22.8% थे। एंड इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो 24% से भी ज़्यादा 24.3, 24.2 के आसपास एक्सपेक्टेशन रखे जा रहे। ये बाजार यहाँ पे HUL के नंबर से एक्सपेक्टेशन रखे हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिससे रिलेटेड हम कह सकते हैं HUL यहाँ पे मतलब ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ Q4 के नंबर्स, ये वाले क्यों ज़्यादा उम्मीद रखी जा रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सो आप लोगों को पता है यहाँ पे जो चाय रहता है, HUL की भी चाय है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो उनके भी जो सोप है नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके दाम बढ़ाए गए थे Q4 में। मैंने रिजल्ट उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। सो ये सारे रिजल्ट में हम लोग को चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई तभी यहाँ पे अभी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, HUL के नंबर्स के ऊपर कल नज़रें जमा के यहाँ पे ज़रूर रखनी है। बाकी सारी चीज़ें डेफ फ्री है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अगेन कहना चाहूँगा स्टॉक खराब नहीं है, जो लोग अभी अभी एंटर करते हैं उनको फटाफट रिटर्न चाहिए होता है, सो इसीलिए वो निराश हो जाते हैं। 5 साल में देख सकते हो 150, 180, 200% के रिटर्न पे लोग यहाँ पे बैठे हुए। एक साल की बात करें तो हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ये फेज हर किसी कंपनी के साथ होता ही होता है, चाहे वो रिलायंस अभी जूझ रहा हो, TCS भी हम लोगों ने देख लिया, इन्फोसिस भी देख लिया था, HDFC बैंक देख लिया था, ICICI बैंक देख लिया था, कोटक महिंद्रा बैंक देख लिया था, D-Mart देख लिया था, राइट, एशियन पेंट देख लिया था, दीपक नाइट्रेट देख, अरे सभी कंपनी में ये फेज़ आता रहता है, राइट। तो इसीलिए तो मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ, वॉरेन बफेट जी तो 10 साल की बात करते हैं, मैं तो 5 साल बोलता हूँ। चलो 5 साल के लिए एटलीस्ट तो आप लोगों ने किसी स्टॉक में अगर आप एंटर करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इतना टाइम तो यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि ये फेज़ कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। एंड 5 साल में एक बार स्टॉक क्या करता है पता है, अपने 52 हाई को तोड़ता है, होता ही होता है, गारंटेड। अच्छे स्टॉक तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। सो ये जो फॉर्मूला है ना, बड़े लोग फॉलो करते हैं एंड इसीलिए उनका जो होल्डिंग पीरियड होता है ना वो लंबा होता है। सो आप लोगों ने भी यही करना है कि HUL अगर आपके पास है तो ज़रूर इसको होल्ड करना है एंड कल के दिन ज़रूर इसको रडार के ऊपर सेट करके रखना है। नंबर अच्छे नहीं है भी आगे, फॉर एग्जांपल वर्स्ट कंडीशन पकड़ते, फिर भी उम्मीद खोनी नहीं है। जो मैं बार बार कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे रहते हैं नॉर्मल चलेंगे एंड एक दिन ऐसे फटेंगे कि सीधा इतना रिटर्न देके चले जाएंगे कि आपका पैसा डबल भी हो जाएगा। और ये चीज़ें बहुत सारे लोगों ने महसूस भी की है। सो जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वाला जो फेज़ एंजॉय करना है तो इसके लिए आपको ये वाला फेज़ भी होल्ड करना यहाँ पे पड़ेगा। वो रॉकेट की तरह भागेगा कब वो किसी को भी नहीं पता है, बट भागेगा ज़रूर। तो इसीलिए स्टॉक में बने रहना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो जितना हो सके मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया, फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहने वाला है। सो देख लेते कल HUL क्या यहाँ पे धमाका कर देता है, क्या नंबर्स अगर अच्छे दिखाते हैं तो ज़रूर धमाका हो सकता है। नंबर्स कब आएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल वीडियो में भी चीज़ों को कवर कर लेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोक लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।